ये वीडियो कोई रोस्ट नहीं बल्कि एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क। खास करके जितने भी रजब के फैंस हैं या रजब के देखने वाले हैं, फैमिली व्लॉगर्स के देखने वाले हैं जो रजब को जानते हैं, वो लोग एक बात सोचते होंगे कि यार व्हाई ऑलवेज रजब बट, क्यों हमेशा रजब पे ही कंट्रोवर्सी होती है, क्यों हमेशा रजब को ही पाकिस्तान से भागना पड़ता है, क्यों कोई और फैमिली व्लॉगर्स पे ये लोग तनकीद नहीं करते। वो भी तो अपनी माएँ बहनें दिखा रहे हैं, वो भी तो वही सब कर रहे हैं जो रजब कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? इसी पे बात करने वाले हैं, वीडियो में जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम सैयद शहरियार आरिफ है। तो एक बार फिर से वापसी एक और नई वीडियो में। आजकल वीडियो में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका ताल्लुक है रजब भट्ट से। अच्छा, मेरी वीडियो का जो है रेफरेंस में ये नहीं है कि वीडियो रजब भट्ट पे कोई रोस्ट है या फिर फैमिली ब्लॉगर्स पे रोस्ट है, लेकिन वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि वाई ऑलवेज रजब भट्ट। फैमिली ब्लॉगर्स तो बहुत हैं पाकिस्तान में, इवन के रजब भट्ट से ज्यादा मशहूर है, जिनके व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स इनसे ज्यादा है, लेकिन वो कभी भी आप देखेंगे कंट्रोवर्सीज में इस तरह नहीं पड़ते। वो अगर मतलब फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं आ रहा। वाई ऑलवेज रजब भट्ट? इससे पहले भी रजब भट्ट पे 2 बार केसेस भी हो चुके हैं और उसको पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा है। दिस इज द थर्ड टाइम। तो वजह क्या है? क्या पाकिस्तानी अवाम गलत है, ये सही है, ये गलत है, अवाम सही है, क्या वजह है? इस वीडियो में वही बात करते हैं। मैं वीडियो में आपसे पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा, सही है ना? सबसे पहले आपके पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखो और उसके बाद बात करते हैं। रजब दे बारे कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਚ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਸਕਦਾ है? अब मैं जरा, इन्होंने इस्लामिक कार्ड खेल ही दिया है तो जरा मैं इनकी जरा सही से चित्रोल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुरान में, अल्लाह पाक, आप ये बात तो मानते हैं एज अ मुस्लिम, अल्लाह पाक ने जो कुरान में फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कहा कुरान को फॉलो करो, नमाज पढ़ो, कुरान को फॉलो करो। कुरान में साफ साफ वाजे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाब्ता हयात थी उस पे, और अहले बैत की ज़ाब्ता हयात थी उस पे फॉलो करो, उसके अमल को फॉलो करो और इस्लाम को उसी तरीके से लेके चलो। और जो ये सब फॉलो नहीं करता वो अहले बैत में से नहीं है, वो उन उन लोगों में से नहीं है। वो लोग मुड़ के भी नहीं देखेंगे उसकी तरफ जो बेपर्दा होगा या गुनहगार होगा। ये क्या कर रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जो है दुरूद पढ़ के अपना फैमिली व्लॉग यूज कर रहे हैं। फैमिली व्लॉग जिसमें इनकी बहन नाचती हुई दिख रही है, मुजरा करती है बकायदा लाइव, और ये अपनी बहन पूरी दुनिया में पेश करते हैं। इसके अलावा हर वीडियो में माँ को लेना, बीवी को लेना, मतलब फैमिली बेचना बकायदा। अगर मैं थोड़े वल्गर वर्ड्स में बोलूं या बाजारी वर्ड्स में बोलूं तो दुनिया के सामने अपनी माँ बहन बेटी पेश करना, और बड़ी बेगैरत की तरह, मुतमईन बेगैरत की तरह। ये अहले बैत की मोहब्बत है, ये अहले बैत से सीखा तुमने। इमाम हुसैन के पैरोकार हो, फॉलो करो तो हुसैनी बनो, हुसैनी बनो। अपनी बहन की इज्जत करना सीखो, अपनी माँ की इज्जत करना सीखो। माँ कंटेंट नहीं होती, बहन कंटेंट नहीं होती, तुम दुरूद शरीफ पढ़ के दयूद बन रहे हो। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों का अल्लाह पाक ने कुरान में साफ मेंशन किया है। कुछ गुनाह अल्लाह पाक ने कह दिया कि सिर्फ गुनाह है, इनसे बचना है, लेकिन कुछ गुनाह इतने शदीद हैं, इतने संगीन हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ने जन्नत, जो मुसलमान का सबसे ड्रीम प्लेस होती है, उसी के लिए तो वो दुनिया में भेजा गया है प्रैक्टिस करने के लिए। वो जन्नत के लिए वो पूरा जितनी भी जिंदगी गुजारता है, 40 साल 50 साल की जिंदगी, वो एक टेस्ट के तौर पे होती है ताकि उसको अगर टेस्ट में पास हो सके तो जन्नत मिल सके। वो जन्नत, मेन रिजल्ट तुम लोगों पे हराम कर दी गई है। बकायदा दयूस का नाम लेकर अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में कि इसके ऊपर जन्नत की खुशबू तक हराम है, खुशबू तक से महरूम कर दिया गया है तुम जैसे लोगों को। दयूस कौन होता है अगर आपको नहीं पता? दयूस मैं आपको बता चलूं, कुरान में अल्लाह पाक ने दयूस का मतलब बताया है वो शख्स जो अपनी महरम औरतों की इज्जत नहीं करवाता दुनिया के सामने। यानी कि मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं कि वो शख्स कि जिसकी बहन को या जिसकी माँ को या फिर उसकी बीवी को, जिस पर उसका हक बनता है, जो उसका महरम है, वो रिश्तों को अगर उसकी दुनिया वाले उसकी बहन को देख रहे हैं, माँ को देख रहे हैं, बीवी को देख रहे हैं, सिर्फ देख भी रहे हैं और वो पर्दा नहीं कर रही, दुनिया वाले उसको देख रहे हैं, प्लेजर हासिल कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो रहे हैं, और उसके भाई को या मर्द या बाप को या शौहर को, जो भी है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से, वो ओके है इस चीज से, तो अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स को दयूस करार दिया है और दयूस पे जहन्नुम फर्ज कर दी है, उस पे मतलब जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया है। और ऐसे लोगों के सपोर्टर भी दयूस हैं, ऐसे लोगों के सपोर्टर भी जहन्नुम में। जाहिर सी बात है, जैसे बनी इसराइल को सपोर्ट करने वाले भी काफिर है, ऐसे ही दयूस को सपोर्ट करने वाले भी जो है वो जहन्नमी ही है। तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते। तुम दुरूद शरीफ का नाम लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब तुम वही वाली बात है कि एक इंसान गुनाह करने जा रहा है, एक बदफीली करने आ रहा है, बद किरदारी करने आ रहा है, एक दलाली करने जा रहा है, और नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है तो वो सही हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चीज देख रहे होंगे तो वो खुद इंतहाई शदीद शदीद इख्तिलाफ और शदीद नाराज और शदीद गुस्से का शिकार होंगे कि मतलब एक शख्स मेरा दुरूद पढ़ के मुझे मतलब मेरी मेरी मेरे इस्लाम को, मेरी पूरी ज़ाब्ते हयात का मजाक उड़ा रहा है कि वो
दुरूद शरीफ पढ़ के वो कर रहा है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ रोका था अपनी जिंदगी में और साफ इस पे जो है लानत फरमाई है, वो चीज कर रहा है वो चीज कर रहा है, अपनी बहन को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस्लाम का कार्ड खेलते हुए? तुम लोग कितने मुतमईन बेगैरत हो कैसे सकते हो? अब आते हैं इनकी दूसरे करेक्टर पे, रजब भट्ट पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं आता हूं इनकी दूसरे करेक्टर पे जो इनकी वीडियो की रौनक है, इनकी वीडियो की जान है। कौन? इनकी सगी बहन गजलबाजी। ये इनके व्लॉग में इनका टैलेंट इस हद तक है कि इनको नाचना अच्छा आता है, इनको मुजरा करना अच्छा आता है। अब इनसे कोई मुझ जैसा बंदा ही मिलके अगर इस तरह का सवाल करता है कि बाजी आप तो पूरा साल नचौड़ी रहती हैं, नाचती रहती हैं, मुजरा करती रहती हैं, पर्दे का नाम तो दूर की बात, हमने तो पर्दे की वाकई पर्दे फाड़ दिए हैं पर्दे के नाम पे, लेकिन जब मुहर्रम आता है तो आप जो हो विक्टिम कार्ड खेलने लगती हो कि हम जो है असल मुसलमान हैं, बागी साहब काफिर हैं, और हम आपके तो फैमिली ब्लॉग पे रोज कर रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको मजहब का मसला बना देती हो। इस तरह का कुछ सवाल उसने किया, तो आगे जवाब क्या आया सुनो जरा। आम रूटीन में आप लोग गाने चला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और मुहर्रम और हराम में दुपट्टे ओढ़ लेना, लंगर मारना, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखें, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग किसी और चीज़ को ढूंढ लेंगे। ये लोग तो नबी और रसूल और पैगंबरों से खुश नहीं हुए, तो हमसे इन्होंने क्या ही खुश हो जाना। पहले तो मैं एक बात वाजे करता चलूं कि आप लोग फेमस नहीं हो, आप लोग बदनाम हो, याद रखना। इन्होंने बाजी ने अभी जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या नबियों की जो बात करी कि नबियों तक से इख्तिलाफ होता था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग मिसाल ऐसी दे कैसे लेते हैं, मेरा खून खौल जाता है। यकीन करो मेरे इनसे कोई पर्सनल बैर नहीं है, लेकिन जब इस्लाम की बात लेके, नबियों की बात लेके, जिन पर हमारी जान कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, उनका नाम लेके जब ये अपने फहाशी कंटेंट को बेचने की कोशिश करते ना, मेरा खून खौल जाता है, फट के घुस के फटे हूं मैं इनके अंदर। मतलब ये नबियों का नाम ले रही है। अब मेरी बात सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया जब भी दुनिया में आए और उन्होंने इस्लाम की दावत दी, दुनिया में इस्लाम को फैलाने की कोशिश करी, उस वक्त जाहिर सी बात है वो दुनिया बिल्कुल अलग थी। आज से 1400 साल 1500 साल पहले की बात है। तो जब वो इस्लाम की दावत दिया करते थे तो उनपे जो लोग इख्तिलाफ करते थे, जो लोग उनपे तनकीद करते थे, वो काफिर होते थे, वो नॉन मुस्लिम्स होते थे, और उनको पसंद नहीं आता था कि इस्लाम फैले, उनको पसंद नहीं आता था कि इस्लाम की दावत ये क्यों दे रहे हैं, चाहे वो हमारे लास्ट नबी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या बाकी अंबिया कराम हो, उनके ऊपर इसलिए जो है इख्तिलाफात होते थे। वो सिर्फ कौन करते थे? जो काफिर होते थे, नॉन मुस्लिम होते थे, क्योंकि उनको इस्लाम से फैलने से डर लगता था कि इस्लाम फैल गया तो हमारा क्या होगा। उनको पता था कि अल्लाह सच्चा है, उनका नबी सच्चा है, तो वो डरते थे कि हमारी जो गाफिल कौम है, जो एक यहूद कौम है या काफिर कौम है, वो मुसलमान ना हो जाए, इसलिए तनकीद करते थे। वो तनकीद कौन होती थी? काफिरों की तरफ से होती थी, जो बुरे लोग होते थे, और अच्छे लोग कौन होते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया कराम। ठीक है, बात तो समझे। लेकिन ये लोग का क्या है, ये लोग जो कर रहे हैं वो सबको पता है, दुनिया को पता है कि इंतहाई गुनाह का और जहन्नम का रास्ता दलाली कर रहे हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि अच्छे लफ्जों में दयूस बने घूम रहे हैं। तो इन पे जो तनकीद कर रहे हैं वो आज की इस फाशी दुनिया के अंदर भी कुछ अच्छे मुसलमान लोग हैं जिनको पता है कितना गुनाह का रास्ता है, वो तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। तो अपनी तनकीद को तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया कराम की तनकीद से मिलाओगी। वो यहूदों ने सारा तनकीद किया करते थे, यहाँ जो कर रहे हैं वो अच्छे लोग कर रहे हैं। आज अगर सहाबा कराम या उनके पैरोकार को दुनिया में मौजूद होते तो तुम लोग पे वो भी लानत बरसाते, और तुम बाकी कौम को कहते कि इनसे अलर्ट रहो, इनसे बच के रहो। तुम होश, मतलब वही वाली बात है कि गंदी नस्लें हमेशा गंदी नस्लें ही रहती हैं। मिसाल तो कम से कम वो दो कि जहन्नम तुम पे फर्ज ना हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम रजब भट्ट पे कि व्हाई ऑलवेज रजब भट्ट, जो वीडियो का मेन टाइटल है। देखो यार, मेरा एक अपना मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरा मानना यह है कि देखो, फैमिली ब्लॉगर तो बहुत है पाकिस्तान में, बहुत है, इवन के इनसे भी ज्यादा व्यूअरशिप वाले हैं। इसके नंबर 1 मिसाल धकी भाई है, अगली वीडियो उसके ऊपर ही है। लेकिन मां सफदर भी है कराची से, और सबसे पहली बुनियाद रखने वाला फैमिली ब्लॉगर की पाकिस्तान के अंदर वही है। लेकिन उस पर इतनी शदीद ट्रोलिंग क्यों नहीं होती? देखो, इन लोगों को एक चीज पता है, और वो ये मेरे नजदीक, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो कम से कम हम उसमें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो हम चुप रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम इस्लाम को ना एंटर करवाएं, मतलब इस्लाम की आड़ मत लें। हमें इस्लामिक बातों पे बोलने की जरूरत नहीं है। हमें जो है, हम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए बनाएं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो अपनी वाइफ दिखा रहा है, अपनी बहन दिखा रहा है और अपनी माँ दिखा रहा है, उसमें वो सही समझ रहा है, कुछ गलत नहीं समझ रहा, तो वो उसकी चॉइस है। बट उसको मोरल वैल्यूज हैं कि माँ को कैसे दिखाना है, बहन को कैसे दिखाना है, और बीवी को कैसे दिखाना है, इनकी इज्जतें क्या होती हैं। कम से कम मैंने माँ के बहुत कम व्लॉग देखे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है उसके अंदर वो मोरल वैल्यूज हैं कि बीवी को किस तरह नहीं दिखाना कैमरे पे, बीवी के साथ किस तरह की प्राइवेट, या वो कहते हैं ना बेडरूम वाली बातें या पर्सनल बातें नहीं करनी ऑन द कैमरा। इसी तरह से बहन को किस खुलिये में नहीं दिखाना, बहन को नचवाते हुए नहीं दिखाना, बहन माँ बेटी सबके लिए बात कर रहा हूँ ये बात, नचवाते हुए नहीं दिखाना, मुजरा करते हुए नहीं दिखाना, गैर मर्दों के साथ नहीं बिठा देना, या बगैर मर्दों के सामने उनकी बहनें माएँ बहन बैठी हो, उसको वो एक चिल है, इस तरह का माहौल नहीं दिखाता, बल्कि वो ये बस इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि एक हंसी खुशी अच्छी फैमिली कैसी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तो इस्लामिकली देखो तो इस्लामिक
इस्लामिकली तो ये भी गलत है। ठीक है, मैं वो वाली बात ही नहीं कर रहा, मेरी वीडियो इस्लामिकली नहीं है, मेरी वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए मैं इस्लामिक रेफरेंस पे बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर ये बात की जाए कि अगर आप दिखाने के लिए रेडी हो कि आपको दिखाना ही है अपनी फैमिली को, फैमिली कंटेंट ही बनाना है, तो एटलीस्ट मां सफदर का ये मैं कह सकता हूँ, या बाकी फैमिली ब्लॉगर का भी कुछ का, कि उनका फैमिली कंटेंट वाकई फैमिली देखने लायक होता है। कि अगर कुछ फैमिली जो ओके है कि हाँ, कि दूसरों की फैमिली देखने के लिए, तो वो देख सकती हैं, क्योंकि वो है ही फैमिली कंटेंट के नाम पे। लेकिन यहाँ केस अलग है, रजब भट्ट की कंटेंट में फैमिली कंटेंट ही तो नहीं है। फैमिली ब्लॉगर वो अपने आप को टाइटल तो दिलवा रहे हैं, बट जो फैमिली ना देख सके वो ब्लॉग होता है। फिर चाहे वो उनकी घटिया जबान हो, फिर चाहे वो उनकी घटिया हरकत हो, फिर उनकी बदमाशी वाली डुअल पर्सनैलिटी हो, फिर चाहे उनकी लैक ऑफ इस्लामिक नॉलेज हो। सबसे मेन चीज है, किसी ने बड़ा सही कहा है, वो मशहूर कहावत है कि अधूरी नॉलेज पूरी ना नॉलेज होने से ज्यादा खतरनाक है। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज की अधूरी नॉलेज है ना, तो आप ज्यादा खतरनाक हो निस्बतन इस चीज के कि आपको नॉलेज ही नहीं। नॉलेज नहीं तो बंदा कहता है मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो कुछ मामले में बोलता ही नहीं है। लेकिन इसकी अधूरी नॉलेज हो ना, या जाहिल बंदा हो, वो जो है कहीं ना कहीं मार खाता है। नंबर 2 ये कि कहीं ना कहीं जो है, अभी कह लो कि रजब भट्ट जो है वो बिल्कुल ही जाहिल बंदा है, यानी कि उसको इल्म नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको तमीज भी नहीं है। इल्म मैं ये नहीं कह रहा कि किताबें पढ़ने वाला, कि उसने कोई साइंस की किताबें पढ़ी हुई हो, बाकी ब्लॉगर्स ने भी नहीं पढ़ी हुई, वरना फैमिली ब्लॉग नहीं कर रहे होते। लेकिन जो बेसिक पढ़ाई होती है, यानी कि बेसिक शऊर होता है, वो कम से कम बाकी फैमिली ब्लॉगर्स में होता है और इनके अंदर नहीं है। इसी वजह से ये हमेशा मार खाते हैं। इनको इतना नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये अपने गिरबान में झांके बगैर हर चीज में कूद जाते हैं। ये मुफ्ती भी बन जाएंगे, ये आलिम भी बन जाएंगे, ये जो है इतने इस्लामिक पर्सनैलिटी बन के दिखाएंगे, ये कुछ भी इनके मुंह में आएगा ये बोल देंगे कि उससे फिर पता नहीं कितने कम्युनिटी को क्या बुरा लगे नहीं लगे, इनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर चीज बकवास कर जाएंगे और फिर आखिर में जब इनको डंडा उठाया जाता है तो भगौड़े की तरह पाकिस्तान से भाग जाते हैं हमेशा। अबे तू किस बात का बदमाश है फिर भाई, मुझे समझ नहीं आती किस बात का बदमाश है। तुझसे अच्छा तो वो बंदा है जो कम से कम अपनी बात पे तो अड़ा रहता है। हर बार तो पीछे हाथ रख के फौरन से बैग पकड़ के भाग जाता है पाकिस्तान से बात बात पे, और अपने आप को शेर समझता है। बेटा अब तक तुम्हारे जिससे पाला पड़ा होगा ना, वो होगा कोई नॉर्मल सा बंदा जो तुम्हारे ही, जो तुमसे कम में तुमसे दब जाता होगा, क्योंकि उसके अपने गिरबान में 10 गुना होंगे। जो एक नस्ली बंदा होता है ना, उससे अभी तक वो भिड़े नहीं हो, खास करके कराची वाले से। तुम्हारी चड्डी फाड़ देगा वो बंदा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम अब तक अड़े नहीं हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जैसे अभी तुम्हें भागना पड़ता है ना पाकिस्तान से, कराची वाले कुछ ऐसे ही है बेटा। जब वो पड़ जाए ना किसी के पीछे, जब उनकी मत्थी शार्ट हो जाए, तो तुम जैसे कुत्तों को वो पाकिस्तान से भगा ही देते हैं।